नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुणाल जी के पर। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण त्यौहार और उनके महत्व। तो साथियों, चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, दिवाली का त्यौहार किस कारण मनाया जाता है। साथियों, जो दिवाली का त्यौहार है वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, भगवान राम के अयोध्या लौटने पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं महत्व के बारे में। साथियों, दिवाली श्री राम के 14 वर्ष का वनवास पूर्ण पर अयोध्या लौटने पर की खुशी में मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है होली किस घटना की स्मृति में बनाई जाती है। साथियों, होली जो घटना की स्मृति पे बनाई जाती है वो बनाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, होलिका दहन पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सी आंसर सी हो जाएगा। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं महत्व की तरफ। साथियों, इसका महत्व है यह पर्व की भक्ति प्रद्धव की भक्ति और होलिका के दहन से जुड़ा बुराई और अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए होली बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों, रक्षाबंधन का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, बहन की रक्षा करना, रक्षा की प्रतिज्ञा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं महत्व के बारे में। तो साथियों, अब हम बात करते हैं महत्व के बारे में। साथियों, इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी किस देवता को समर्पित है। साथियों, गणेश चतुर्थी जो देवता को समर्पित है वो है ऑप्शन नंबर डी, गणेश देवता को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं महत्व की तरफ। साथियों, भगवान गणेश की जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है गणेश चतुर्थी पर्व। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, ईद उल फित्र किस धार्मिक क्रिया के बाद मनाई जाती है। साथियों, ईद उल फित्र जो धार्मिक क्रिया के बाद में बनाई जाती है वो बनाई जाती है ऑप्शन नंबर बी, रोजों के अंत के बाद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं बात महत्व की तरफ। साथियों, रमजान माह के रोजे पूरे होने के बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मकर संक्रांति का संबंध किससे है। साथियों, मकर संक्रांति का संबंध जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के मकर राशि के प्रवेश से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं महत्व की तरफ। साथियों, यह सूर्य के उत्तरायण होने के प्रतीक है। साथियों, और सफल के सीजन और की शुरुआत करता है ये मकर संक्रांति त्योहार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, दशहरा का दिन कौन सी घटना का प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शन किया जाता है। साथियों, दशहरा के दिन कौन सी घटना का प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शन किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, रावण वध के बारे में इसका प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शन किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं महत्व की तरफ। साथियों, दशहरा बुराई रावण पर अच्छाई राम की विजय का प्रतीक है। अब साथियों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।